हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जेई या फिर एएसटी की तैयारी में लगे हुए हैं और डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम के थ्रू जेई या फिर एएसटी बनना चाहते हैं। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही फिलहाल में हुए एएसटी 30% में पूछे गए सवालों के ऊपर। इस सीरीज में पहला सवाल है, in railway electrified area, what will be the induced voltage in an underground unscreened cable on a single line section for the catenary current of 800 ampere and B on double line section for the catenary current of 1000 ampere। तो सिंगल लाइन सेक्शन जहाँ पे 800 एम्पियर करंट होता है उसके लिए 116 वोल्ट पर किलोमीटर होता है, और डबल लाइन जहाँ पे कैटेनरी करंट 1000 एम्पियर होता है वहाँ पे 95 वोल्ट पर किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, व्हाट क्लास ऑफ सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इक्विपमेंट प्लेस्ड इंडोर और प्लेस्ड इन द फील्ड। तो उसके लिए कौन से क्लास का एसपीडी यूज होता है? तो क्लास डी टाइप का एसपीडी यूज होता है, जिसे हम टाइप 3 एसपीडी भी बोलते हैं। अब क्लास बी कहाँ पे यूज होता है? क्लास बी यूज होता है सर्ज इम्पल्स को रोकने के लिए इक्विपमेंट से पहले, और क्लास सी यूज होता है पावर आउटपुट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम विच सब सिस्टम इनिशिएट द वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल फोन एंड द नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है बेस ट्रांसीसीवर स्टेशन बीटीएस। नेक्स्ट है, इन मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग MACLS which aspect of a stop signal is placed at loco pilot's eye level। तो वो उसका सही आंसर है आरजी एस्पेक्ट। आरजी एस्पेक्ट जो रहता है वो लोको पायलट के आई लेवल पे रहता है। नेक्स्ट है, नेम द जॉइंट वेयर टू पीसेस ऑफ मेटल आर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम प्लेन एंड द एंड ऑफ द ईच मेटल आर जॉइंट बाय वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर है बट जॉइंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पिकअप करंट एंड वोल्टेज ऑफ 9 ओम QTA2 रिले। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा कि जो 9 ओम QTA2 रिले होता है उसका पिकअप करंट होता है 140 मिली एम्पियर, और जो पिकअप वोल्टेज होता है वो 1.4 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गियर रिडक्शन इन IRS इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज टॉर्क। टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए रिड्यूस करते हैं उसके स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट है, विच सिग्नलिंग प्रोटोकॉल हैव बीन स्पेसिफाइड इन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP फोन्स ऑन इंडियन रेलवेज। तो इसका आंसर है SIP सेशन इनिशिएट प्रोटोकॉल एंड H323 मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट कम्स अंडर विच डिमांड नंबर। यहाँ पूछा गया है कि रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट किस प्लान हेड में आता है, किस डिमांड नंबर में आता है, सॉरी। तो वो आता है डिमांड नंबर 7 में। नेक्स्ट है, अंडर विच प्लान हेड SNT वर्क आर कैटेगराइज्ड इन वर्क बजट। तो SNT वर्क किस के वर्क बजट के अंदर कैटेगराइज किया गया है? तो ये प्लान हेड 33 के अंदर कवर किया गया है। प्लान हेड और डिमांड नंबर के बारे में मैं डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिले Z1UR1 इन सीमेंस रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो Z1UR1 का क्या फंक्शन है? तो ये क्या करता है? चेक करता है रूट इनिशिएटेड फॉर मेन लाइन और फॉर द डाइवर्जन। नेक्स्ट है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे एट प्रेजेंट। अभी वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? तो अभी वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर है श्री अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में कितनी मेंबर्स हैं? तो वो टोटल 30 मेंबर्स हैं, जिसमें 20 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं।
Who was the chairman of the first official language commission constituted in 1955? तो आंसर है श्री बीजी खेर। बीजी खेर जो थे वो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कंस्टिट्यूटेड हुआ था जो 1955 में, उसके चेयरमैन थे, और जो उस समय कमेटी बनी थी उसको खेर कमेटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3% ऑफ 250? तो इसके दोस्तों आप आंसर जानते ही होंगे 3% कितना होता है 250 का, तो वो 7.5 होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? तो ये भी हाउ मेनी रीजन्स, तो ये जानते होंगे आप ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको 3 रीजन में डिवाइडेड किया गया है, ए बी सी या फिर कॉखो को जो भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है नेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जो वो है 15 प्रेसिडेंट कौन है? तो वो द्रौपदी मुर्मू जी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर्स डू अफेक्ट द डिफ्यूजन रेट ऑफ इवोपरेशन लिक्विड लाइक डीजल और पेट्रोल एट रूम टेम्परेचर? द कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड, सेकंड द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर है 1 2 और 3, तीनों पे डिपेंड करता है। जो लिक्विड के एवोपरेशन का रेट है वो तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से है इसमें दिए गए हैं? तो द कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड, दूसरा है द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड है नेम द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू फैसिलिटेट सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन मोड टू ट्रांसपोर्ट टू अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री गति शक्ति। नेक्स्ट इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट? तो इसका सही आंसर है 1963 को पार्लियामेंट इनेक्टेड हुआ था, पार्लियामेंट एक्ट इनेक्टेड हुआ था। नेक्स्ट है द 3 स्टीम लोकोमोटिव दोज हॉल्ड इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन? उन 3 भाप इंजन के नाम बताएं जिन्होंने भारत की पहली यात्री ट्रेन को चलाया था। तो वो है साहिब, सिंध और सुल्तान। नेक्स्ट हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसके टोटल लोकसभा के मेंबर होते हैं 20। अभी आपको बताया हमने कि लोकसभा के 20 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। अगला है विच फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स शुड बी यूज्ड इन ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? तो ऑफिशियल पर्पस के लिए कौन से न्यूमेरल्स यूज होते हैं? तो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स यूज होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए।